हेलो गाइस। तो इस पार्ट में कुंजी बेहोश हो जाता है। सुतंग उसे चेक करती है तो पता चलता है कि उसे पॉइजन दिया गया है और उसे पॉइजन देने वाला कोई और नहीं सुमो ही है। सुमो एक्टिंग करने लगती है कि क्या हुआ कुंजी को, और वो सुतंग को ही ब्लेम करने लगती है कि क्या किया तुमने कुंजी के साथ। तो वो कहती है उसने कुछ नहीं किया। सुमो कहती है ऐसे कैसे तुमने कुछ नहीं किया, तुम ही तो उसके पास थी। सुतंग उसे इग्नोर करते हुए एक्यूपंक्चर से कुंजी को ठीक करने की कोशिश करती है, पर सुमो उसे रोकने लगती है कि तुम कोई डॉक्टर हो क्या जो उसे ठीक कर लोगी, और सेन से कहती है इसे रोको वरना ये हमारे बेबी को मार डालेगी। सुतंग उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और वो बता देती है कि वही मेडिकल डॉक्टर केटी है। सुमो कहने लगती है हम तो साथ में बड़े हुए, लेकिन मुझे तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में नहीं पता। तुम झूठ बोल रही हो, तुम बस मेडिकल डॉक्टर होने का प्रिटेंड कर रही हो। इससे साफ पता चल रहा है कि तुम मेरी बेबी को मारना चाहती हो। और वो सेन से कहती है मैं कुंजी की मॉम हूँ और मैं ये अलाउ नहीं करूंगी कि ये उसकी ट्रीटमेंट करे। तभी सुतंग का असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि यही मेडिकल डॉक्टर केटी है। सेन का असिस्टेंट भी बताता है कि यही डॉक्टर केटी का असिस्टेंट है, मैंने इससे कॉन्टेक्ट किया था, हो सकता है कि ये जो बोल रहा है वो सच है। सुमो सोचने लगती है ये कब डॉक्टर बन गई, पर मैं इसे कुंजी को बचाने नहीं दूंगी। और सुतंग से कहती है मुझे फिर भी तुम पर बिलीव नहीं है, तुमने किसी को हायर किया होगा एक्टिंग करने के लिए, मैं तुम्हें अपने बेटे को हार्म करने नहीं दूंगी। तो वो सेन से कहती है अगर तुम अपने बेबी को बचाना चाहते हो तो सुमो को यहाँ से बाहर भेजो। असिस्टेंट बॉडीगार्ड से कहकर सुमो को बाहर भेज देता है। सेन सुतंग से कुंजी के बारे में पूछता है तो वो बताती है पॉइजन इसके पूरे बॉडी में फैल गया है, वैसे ही पहले से ही इसका हेल्थ ठीक नहीं था, हमें इसका फुल बॉडी चेकअप करवाना होगा। और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताती है उसका पॉइजन डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है, पर उसे एक बोन मैरो की जरूरत है, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वो 1 मंथ से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेन कहता है तो ठीक है आप कर दीजिए। डॉक्टर बताती है आपका बोन मैरो उससे मैच नहीं हुआ, आप उसकी मदर को बुलाइए, हो सकता है कि उसकी बोन मैरो मैच हो जाए। तो सेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके सुमो को हॉस्पिटल लेकर आने के लिए कहता है, पर सुतंग कहती है बेटर यही हुआ कि तुम खुद जाकर सुमो से बात करो, डोंट वरी मैं हूँ हॉस्पिटल में। तो मान जाता है और उसे थैंक यू कहता है। असिस्टेंट मोमो से बात करने गया था पर उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी और मोमो सोचने लगती है अगर मैंने उसे पॉइजन नहीं दिया होता तो उसकी डेस्टिनी में मरना ही लिखा था। तभी सेन मोमो से बात करने आता है और वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें कुंजी की फिक्र है भी या नहीं। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं उसकी केयर करती हूँ, पर तुमने कभी सोचा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें एक बेबी दिया और तुम क्या कर रहे हो। और कहती है मैं बोन मैरो मैच करने के लिए जाऊंगी, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझसे मैरिज करना होगा, मेरे सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ कुंजी सुतंग से कह रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, तो वो उसे समझा रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है तो सुतंग उसे पूछती है तुम अकेले क्यों आए हो, सुमो कहाँ है, क्या उसने कुंजी को सेव करने से रिफ्यूज कर दिया। वो कहता है मैंने 3 दिन के अंदर किसी से कहकर पूरे शहर में मैचिंग बोन मैरो ढूंढने के लिए कह दिया है, पर अभी तक एक भी नहीं मिली। तो सुतंग सोचने लगती है सुमो कितनी क्रूएल है, जबकि कुंजी उसकी और सेन की बेबी है, मुझे कुंजी को सेव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और वो इस तरीके से स्पाई गर्ल का गेटअप लेकर सुमो के घर पहुंच जाती है उसका ब्लड सैंपल लेने, और वो ब्लड सैंपल लाकर सेन को देती है और उसे टेस्ट करवाने के लिए कहती है। तो वो पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। असिस्टेंट बताता है सुतंग सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है बल्कि वो एक एजेंट भी है, तो ये सब करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेन शॉक्ड होकर उससे पूछती है असल में तुम हो कौन। सुतंग कहती है मेरे बेबी स्कूल से आते ही होंगे, मुझे जाना होगा, कहकर वो चली जाती है। सेन उससे बात करने के लिए उसके पीछे जा रहा था तो असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर दोनों कैफे में बात कर रहे थे जहाँ असिस्टेंट उसे कहता है कुंजी का मैटर सॉल्व होने के बाद तुम सुतंग से दूर रहना और उससे दोबारा क्लोज कभी मत होना। सेन कहता है वो मेरी बेबीज की मदर है तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो वो बताता है क्योंकि जब तुम 5 इयर्स पहले सडनली डिसअपियर हो गए थे तो वो बहुत सफर की है, उसने हर वो जगह तुम्हें ढूंढा जहाँ जहाँ तुम दोनों साथ में गए थे और तुम इतने सालों से उसे मिलने से रिफ्यूज करते रहे। उसने इन 5 सालों में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, तुम डिजर्व नहीं करते उसके क्लोज जाने का। आई होप ये मैटर सॉल्व होने के बाद तुम दोबारा उसके क्लोज नहीं जाओगे। तो वो कहता है भले ही मैं पास्ट की बातें भूल चुका हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कुछ बातों से मैं गिव अप कर दूंगा, मैं पता लगाऊंगा पास्ट में क्या हुआ था और अपने बेबीज के लिए एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में सेन अपने तीनों बेबीज के साथ खेल रहा था तो कताई कहती है फाइनली आप हमसे मिलने आए, और वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहते हैं तो सेन मान जाता है। तभी वहाँ सुतंग आती है और वो सेन को यहाँ पर देखकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि वो बेबीज से मिलने आया था। सुतंग उसे क्विंसी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसके रूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कोई भी ऐसे अंदर नहीं जा सकता। तो सुतंग उसे कहती है अब बहुत लेट हो गया है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर बच्चे कहने लगते हैं डैड भी उनके साथ खाना खाएंगे, और सेन भी यहाँ रुकने के लिए नाटक करने लगता है कि उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया है इसलिए वो बहुत हंग्री है। तो सुतंग मान जाती है और फिर सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और कताई उसे सर्व करके कह रही थी कि ये मॉम की स्पेशल डिश है। सेन जैसे ही खाता है उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती
होती है जब वो और सुतोंग डेटिंग कर रहे थे। खाना खाने के बाद सन सारे डिशेस वॉश कर देता है और वो सुतोंग को बताता है तो वो उसे देख रही थी। सन पूछता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, तो वो कहती है तुम बिना चश्मे के अच्छे दिख रहे हो। वो थोड़ा सा खुश होता है, उससे पहले सुतोंग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तो कटाई कहती है बहुत लेट नाइट हो चुका है, अभी जाना डेंजरियस हो सकता है और वो सैन को यहाँ रुकने के लिए कहती है। तो वो तुरंत मान जाता है और सुतोंग भी कुछ कह नहीं पाती और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।